आप सभी की प्यारी याद सदैव हमारे हृदय पटल पर है। जो निष्काम सेवा व प्यार आप सभी ने किया, उन सबके थैंक्स हैं। सचमुच गुरु की महानता है जो ऐसा निष्काम बगीचा तैयार किया है, जिसके मीठे फल हम सभी खा रहे हैं। गुरु जी ने पत्र में गुरु की महिमा गाई है कि जो ये आज सत्संग हम लोग का बना हुआ दिखता है और जहाँ तहाँ बन रहा है, नई नई जगह पे भी देखो बनता जाता है, तो वो सब किसके कारण से, किसकी प्रेरणा से? तो उन सब के पीछे गुरु का संकल्प है, गुरु की प्रेरणा है, गुरु की मेहनत है और गुरु का ही ज्ञान है। बाकी तो सब बांटने ही वाले हैं ना। तो आपको चाहे लोग बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महान, आपको ऊंचे से ऊंचा भगवान गुरु माने, लेकिन तो भी आपको तो गुरु के आपको आगे रखना है। ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हो गया। निश्चय से तो तू और मैं एक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक देह आपके पास है तो उससे नम्रता, झुकना, निरहंकारी होकर रहना, अकड़ता भाव में रहना, ये सब तो हर एक को रखना ही पड़ेगा। तो जब हम भगवान को आगे रखते हैं या हम गुरु को आगे रखते हैं, तो हम इस प्रकार के सूक्ष्म जो हमारे अंदर में अज्ञानता के भाव थे, उनसे हम दूर होते हैं। वरना ये हमारे अंदर आ जाते हैं और सूक्ष्म भाव धीरे धीरे कभी स्थूल में परिवर्तित हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो गुरु हमारी स्थूल से सूक्ष्म दृष्टि बनाते हैं और हम अपने स्थूल अज्ञानता की बातों को, कर्मों को छोड़ के जो हमारे अंदर सूक्ष्म भाव चल रहे हैं अज्ञानता वाले, अब उसको देखने लगते हैं, अब उसको जांचने लगते हैं और फिर उससे हम छुटकारा भी पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अति सूक्ष्म होती हैं उनका भी आपको पता चलता है, वो आप नहीं निकाल पाते हो, तो उसको आपको अपने अंदर हजम कर लेना पड़ता है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे देते गुरुजी सत्संग में कि जो मछली खाने वाले लोग होते हैं, तो कोई कोई मछली ऐसी होती हैं जिनमें तो बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो मछली खाने वाले उनकी मछली के कांटों को निकाल देते हैं। एक कांटा निकाल दिया और आपने फिश खाई। और कोई कोई मछली किसी किसी तरह की ऐसी होती है, उसमें बड़े कांटे भी होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे पूरे में रहते हैं। तो जो बहुत बारीक कांटे होते हैं, आप उनको एक एक को निकाल नहीं सकते। आप निकालोगे तो जैसे निकालते ही रह जाओगे, आप उसको खा ही नहीं पाओगे, फिर वो तो बिल्कुल एकदम पेस्ट बन जाएगा, जैसे हलवा बन जाएगा, और आप उसको कहाँ तक निकाल पाओगे। तो जो कांटे निकाल सकते हैं वो कांटे निकाल देते हैं, और जो ऐसे बहुत सूक्ष्म कांटे होते हैं उनको मछली खाने वाले लोग उनको चबा के उनको हजम कर पाते हैं। मतलब वो कांटा उनके अंदर में जाके उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वो उसको डाइजेस्ट करना उनको आता है, क्योंकि वो इतने बारीक होते हैं। तो अति सूक्ष्म जो हमारे अंदर के भाव हैं, अज्ञानता के भाव, या जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं, या बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, तो सूक्ष्म में है जो उनको आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो, तो आप उनको डाइजेस्ट करना सीख जाते हो ज्ञान से, वो आप उसको हजम कर सकते हो, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी देह में ब्रह्म ज्ञानी भी होता है, उसके सामने भी तमाम लोग होते हैं, और वो उन तमाम लोगों का मनन चिंतन भी करता है, उनको समस्या का समाधान भी बताता है। तो देखने में तो आएगा कि इनका मन भी भगवान से हटके लोगों में, लोगों की समस्याओं में, समस्याओं का निवारण करने में है, द्वैत है। मगर ब्रह्मज्ञानी को उसको डाइजेस्ट करना आता है, उसको हजम करना आता है। वो उन सब के बीच में रहते हुए भी, सबका उद्धार करते हुए भी सबसे निर्लेप न्यारा होता है। जैसे एक शरीर की बीमारी के लिए जो डॉक्टर होता है, वो पेशेंट का सारा कुछ इलाज भी करता है, उसको दवाई भी देता है, उसके लिए ख्याल भी रखता है, लेकिन जब वो अपने घर में है तो फ्री होके काम करता है। दिमाग में सारे पेशेंट्स नहीं रख लेता, दिमाग में होते हुए भी उसके ऊपर उतना असर नहीं होता है कि वो उन्हीं के चिंतन में रहे। फिर जाएगा राउंड पे
शाम को दोबारा भी जाएगा, मान लो जो एडमिट हैं पेशेंट, उनको देख के आएगा, एक एक का उसको चार्ट वहाँ पे बना रहता है, पता भी रहता है उसको, एक एक की खबर रहती है, इसको ये देना है, इसको दवाई, इसको इंजेक्शन, इसको ऐसा वैसा। वहाँ के नर्स कंपाउंडर उनको बताते भी जाता है, खुद भी रिसर्च भी करता है, अच्छा इसके लिए और क्या किया जाए उसको हम ठीक कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे के सारे पेशेंट उसके दिल दिमाग में बस थोड़ी जाते हैं। तो ऐसी ब्रह्म ज्ञानी के सामने हजारों लोग होते हैं, वो हर एक का अज्ञान दूर भी करता है, लेकिन वो सारे के सारे उसके दिल दिमाग में बस नहीं जाते। उसके दिल दिमाग में एक भगवान ही रहता है, एक अपना आत्मा का निश्चय रहता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर इतनी कृपा की, गुरु की आज्ञा मानी, इतनी कृपा की कि उसने अपने आप को हटाया। तो देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। पहले झूठा झमेला समझो, तब आप मन को हटा सकोगे। और जब मन एक बार हट जाता है, अपने स्वरूप में टिक जाता है, फिर जब तक आपके पास आयु है, जब तक आपके पास स्वस्थ शरीर है, आप दौड़ भाग कर सकते हो। गुरु जी अभी अपनी बात भी तो बोल रहे थे, जब यंग एज थी, स्वस्थ था शरीर, तो कभी पैदल पैदल भी बहुत दूर दूर तक जाते थे, कभी साइकिल से भी जाते थे, कभी बस में बैठ के भी जाते थे, कभी रिक्शा में जाते थे। जैसी प्रारब्ध थी और जैसा कर सकते थे, सवेरे शाम दिन रात जब चाहे तब चले जाते थे, मेहनत करते थे निष्काम भाव से, सबको ज्ञान सुनाना। और फिर बाद में जैसे और भी सब लोग कार्यकर्ता सब तैयार हो जाते हैं, हेल्पिंग हैंड सब सहयोगी बन जाते हैं, तो काम सबको सौंप भी देते, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम ये करके आओ, तुम वो करके आओ, उसको ये सुना के आओ। और खुद भी जाते थे, अपना गए तो भी, और सत्संग में तो हमेशा ही रहते थे। तो समय के हिसाब से ज्ञानी के बाहर से भी थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिख जाता है, लेकिन निश्चय में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता। वो पहले भी अपने को आदमी निश्चय में रखता था, अभी भी रखता है। वो पहले भी सबसे असंग था, अभी भी असंग है। अकेला है तो भी असंग है, सबके बीच में है तो भी असंग। रहत अतीत सर्वरस भोगी, वो सारे रसों को भोगता हुआ दिखता भी है, उसके पास कोई कमी भी नहीं दिखती प्रारब्ध अनुसार, मगर वो उनसे अलग रहता है। सगलते मध्य सगलते उदास रहता है, सबके बीच में भी रहता है और सबसे वो निराशक उदास होकर भी रहता है। ये युक्ति, ये तरीका, ये कला आप आते आते आपको सीखने में आ जाता है, आप समझ जाते हो। बस उलझना छोड़ दो, अपने को जांचते जाओ और अपने साक्षी बन के अपनी स्थिति को देखते जाओ, और जो हमको महसूस हो रही है वो गुरु को बताते जाओ। बताते चले जाओगे तो आप देखोगे आपका उद्धार होता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गुरु आपसे सारे मोह माया के सांसारिक कर्म बंधन सब छुड़ा देता है और आपको वो आपके स्वरूप में टिका देता है। ये सब ऑटोमेटिक होता रहता है, बस हम अपने आप को जैसे फ्री करते चले जाते हैं, हम ऑटोमेटिक इस बात में चलते रहते हैं। तो हमें सारे अपने जो भी अज्ञानता के कर्म हैं उनको, हमको सारे अज्ञानता के कर्मों को अपने आप को चेक करना है, जांचना है, परखना है। तो गुरु ने ये बताया कि जो निष्काम सेवा और प्यार आप सभी ने दिया, उन सबके थैंक्स हैं, उन सबके हमको शुक्राने मानने हैं कि हमको जो भी आज दिन तक लोगों ने हमको प्रेम दिया, सेवा दी, जिसने जितने वह प्रेम दिया, जितनी भी सेवा दी, तो उसमें हमें उसका उतना ही थैंक्स मानना है। और गुरु की महानता है जो ऐसा निष्काम बगीचा तैयार किया। आज सत्संग का लाभ तो हम सब लोग ले रहे हैं, जहाँ तहाँ सत्संग हो रहा है, हम लोग आके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना अज्ञान निवृत्त करके आत्मिक निश्चय ले पा रहे हैं, अपने को हम सुखी कर पा रहे हैं और अपने को मुक्त कर पा रहे हैं। तो ये सब जैसे बगीचा किसी ने लगाया, आम का बगीचा, आम का बाग किसी ने लगा दिया, मीठे फल तो हम लोग खा रहे हैं मान लो। तो ये ज्ञान का बाग बगीचा गुरु ने लगा के रखा हुआ है और इसके फल हम लोग खाते हैं। सुख हर एक को सत्संग का सुख मिलता है, भगवान के नाम का ज्ञान का सुख हर एक को मिलता है ना। जो सुख पायो मेरा हम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी। तो ये भगवान के नाम का सुख हमें कैसे मिलता जा रहा है। आज सत्संग में वाणी मन के ऊपर चली,
प्रश्न पूछा गया कि अभी भी मन किसी के पास है या खत्म हो गया। पूछा गया था प्रश्न कि तुम लोग के पास अभी भी मन है कि खत्म हो गया। किसी ने कुछ उत्तर दिया। आप सब क्या समझते हो, मन अभी तक जीवित है या ज्योत स्वरूप हो गया? हर एक के पास तन, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां सब है। और उसमें आप देखो, तंग करने वाला सबसे अधिक कौन है? मन। लेकिन सबसे अधिक सुखी करने वाला भी मन है। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर आपको हरा देता है, हार जाता है, तो आपकी हार होती है। मन अगर जीतता है तो आप जीत जाते हैं। शरीर के लिए तो थोड़े ही स्थान की जरूरत है, और मन के तो पूरा ब्रह्मांड, वो तो कहीं भी जा सकता है। वो सारे में व्याप्त है, सभी में विचरण कर सकता है मन। तो हर एक का मन जब तक ज्ञानवान नहीं हुआ, वे मन की 3 स्टेज बताई जाती हैं। पहला तो है कि मन जैसे अज्ञानी है। समझो कोई ड्राइवर ऐसा हो जो गाड़ी चलानी जानता तो है, लेकिन उसको आँखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, तो फिर वो कैसे गाड़ी ठीक से ड्राइव करे? उसको देखना भी ज़रूरी है ट्रैफिक, वरना एक्सीडेंट होगा। उसको हॉर्न की आवाज़ कानों से सुननी भी ज़रूरी है। कोई हॉर्न बजा रहा है तो सुनोगे भी, तो देखोगे भी, सुनोगे भी। देखना सुनना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग में। तो मन जो है वो अंधला, जैसे मन अंधे ने जन्म गंवाया बोला जाता है कि मन अंधा है, उसके पास ज्ञान के नेत्र नहीं है, विवेक की आँख उसके पास नहीं है। तो इसलिए वो मन आपको चूँकि देख ही नहीं रहा है, तो फिर आपके टकराव होते रहते हैं। अगर ड्राइवर देख ही नहीं रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होता है ना। तो रोज़ रोज़ हमारा मन कभी किसी से टकराता है, उलझता रहता है, और बहरा है मन। कहते संत लोग इतना ज्ञान सुना रहे हैं और वो सुन भी रहा है, और फिर उसके बाद उस पर चल नहीं रहा, तो बहरा ही तो हुआ। बहरे तरीके से, जैसे बहरा आदमी देख रहा है कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, मगर उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अंदाज लगा रहा है। तो ऐसे ही मन चला भी जा रहा है। सत्संग में आप बैठे हो, लग रहा है कि हाँ मन हमको सत्संग में लेके आता है, लेकिन अगर तुम बहरे कानों से सुनोगे तो संत लोग तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उस पर अमल नहीं करते। फिर संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ। लेकिन हम कहाँ मानते हैं अपने को परमात्मा देव, अपने को त्रिलोकीनाथ कहाँ मानते हैं? संत बोलते हैं ये जगत नश्वर है, हम कहाँ मानते हैं? संत बोलते हैं शरीर नश्वर है, नहीं मानते। सबकी बारी आनी है, नहीं मानते। शायद अभी हमारे संग ऐसा नहीं होगा, औरों के संग ऐसा हुआ, हमारे संग थोड़ी ऐसा होगा, ये सोचते हैं। देखिए सबसे आश्चर्य की बात यही होती है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब यक्ष के रूप में भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पूछा, तो युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जगत छोड़ के जा रहा है, और दूसरा उसका सामान समेट रहा है, सोच रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा कभी। मतलब एक विनाश को प्राप्त हो रहा है और एक सोचता है कि मैं हमेशा रहूंगा। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरे का विनाश होते हुए देख के भी नहीं समझता कि मेरे भी शरीर का अंत होना एक दिन। जो वो छोड़ के चला गया, मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उसको छोड़ के जाऊँगा। तो ये बड़ा महान आश्चर्य है। तो कानों से तो हम सुनते रहते हैं ज्ञान, मगर फिर भी वैराग्य धारण नहीं करते। तो ये मन अंधा और बहरा हुआ ना, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, देखते हुए भी नहीं देखता है जैसे। तो ये मन की स्टेज होती है अज्ञानता, कि मन अंधला और बिल्कुल जैसे अल्प बुद्धि, नीच बुद्धि का। तो मन अंधला, पापी, परदेसी, नीच जात, कभी आएगा कभी जाएगा,
कहना नहीं सुनेगा, तो मन तुम्हारा ऐसा ही है, वो तुम्हारा कहना नहीं सुनता और जैसे वो अजनबियों की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। तुमको, मन को तुम अपना नहीं समझ सकते और मन भी तुम्हारा मित्र नहीं बनता। तो ये मन की एक स्टेज होती है। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते वो जो हमारे मन की स्टेज थी कि मन अंधला भी था, ठीक से उसको दिखता नहीं था, धुंधला दिखाई दे रहा है उसको और सुन भी नहीं रहा है ठीक से, तो अब धीरे धीरे मन की स्टेज होती है कि वो ठीक से देखने भी लगता है, सुनने भी लगता है और आपको थोड़ा अपना समझने लगता है। जैसे आपके संग रहते ज्ञान आप सुनाते हो अपने मन को, तो उसको ट्रेनिंग मिलती है, वो धीरे धीरे ट्रेंड होता रहता है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो देखते सुनते करते करते वो सीख जाते हैं। पहले नहीं होते हैं उस तरह से ट्रेंड, लेकिन बाद में हो जाते हैं। तो आप देखो कि मन पहले आपको भटकाता था, अब आपका मन आपके ज्ञान के विचार जब आप देते हो तो उससे वो रुक जाता है, संभल जाता है। उसकी जैसे कि जो गिरावट थी वो नहीं होती और जो उसका मन विचारों से उसको रोकता था, अब मन मान जाता है। वरना पहले मन मानता ही नहीं था, किसी का भी मन पहले मानता नहीं था। तो दूसरी स्टेज होती है कि मन ही ते मन माने, मन से ही मन को हम मना पाते हैं। आपके अंदर दो विचार हो जाते हैं, पहले तो एक ही मन था अज्ञानता वाला, अब आप देखोगे कि अज्ञानता वाले भाव भी हैं और ज्ञान के विचार भी हैं, दोनों प्रकार के भाव आपके अंदर हैं। जैसे मन आपके अब दो रूप आपको देखने लगते हैं, एक अज्ञानी वाला मन है, ज्ञान वाला मन है। तो अज्ञानी मन को आपका ज्ञान वाला जो मन है वो समझाता रहता है। आप अपने से ही तो अपने को समझाते हो कि अरे नहीं मन ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं समझो, सही है वो गलत है। तो फिर आप देखोगे आपका मन जो आप सुना रहे हो वो मान भी रहा है। तो ये दूसरी स्टेज है, सेकंड स्टेज, कि वाकई में अब हमारा मन हमको भटकाता नहीं और अगर भटकने लगता है तो हम उसको ज्ञान बताते हैं तो ज्ञान से वो रुक जाता है। वरना कभी आपकी नहीं सुन के अज्ञानता वाला कर्म भी पहले कभी किया होगा, आपने अंदर से सुझाव भी किया होगा नहीं नहीं ये ज्ञान के हिसाब से ठीक नहीं है, ये कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी स्वभाव आदत जो भी जगत के रस उनके कारण से फिर वैसे ही आपका मन होता था। अब दूसरी स्टेज में आ जाता है सत्संग सुनते सुनते। फिर इसमें थर्ड स्टेज आती है, तीसरी स्टेज आती है कि मन तो ज्योत स्वरूप, मतलब फिर जो द्वैत था, दो तरह की बातें मन में चलती थी, उसके बाद आप देखोगे कि आपके मन में अब दो तरह की बातें नहीं चलती, कोई संशय कोई भ्रम आपके अंदर में रह नहीं गया। आप ये देखोगे कि आपके अंदर अब अज्ञानता की बातें आती ही नहीं, चलती ही नहीं, आप हमेशा ज्ञान में रहते हो। कैसा भी दृश्य देखो, कैसा भी शब्द सुनो, आप उससे ज्ञान को ही रिलेट करते हो, उससे आप भगवान को ही रिलेट करते हो, उससे आपको शिक्षा ले लेते हो ऐसी जिससे आप नीचे उठ जाते हो। तो ये आपका मन अब ज्योत स्वरूप हो गया। जैसे रोशनी जहाँ पे है तो वहाँ तो अंधेरा रहेगा ही नहीं, तो मन अगर ज्योत स्वरूप बन गया तो उसमें फिर अज्ञानता का अंधेरा रहने का प्रश्न ही नहीं। कभी ऐसा होता है अगर आप असावधानी से माया में किसी ऐसे स्थान पे हो तो आपका ज्योत स्वरूप मन जो है तो वो दीपक फड़ करने लगता है, जैसे हवा चलती है। तो इसलिए भगवान ने बोला है कि अपने दीपक को वायु रहित स्थान पे रखो, मतलब कि अपने को बहुत माया में लेके भी नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ पे अज्ञानता की बातें होंगी, अज्ञानी लोग होंगे, परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, तो आपका ज्ञान का दिया बुझेगा तो नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा फड़फड़ कर सकता है। तो उसमें आपको अंधेरा रोशनी वो ठीक से आप नहीं समझ पाओगे। तो उसमें आप जैसे कोई लाइट भी अगर मान लो जलती बुझती रहती है तो आप उसमें ठीक से पढ़ नहीं पाते हो ना, ये स्थिर हो जाए लाइट तब तो आप पढ़ सकोगे। तो ऐसी लगता है कि स्थिर हो जाए मन, हलचल में आ चुका है, तब आप अपने स्वरूप को देख पाओगे।
तो इसलिए ऐसे स्थान पे जाने से ज्ञानी अपने को बचाता है, क्योंकि उसकी वो स्टेज है, उसको कोई वहाँ नुकसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आदर्श तो सारा संसार देखता है। और जहाँ जाने में उसको या उसके कारण से किसी और को नुकसान हो, गिरावट हो, तो वहाँ जाएगी क्या? ये भी तो आपको सुजागी सावधानी बताई जाती है कि हम आखिरकार जो जिस कार्य के लिए आए हैं हम वही काम करें। दूसरे काम कर सकते हो, जैसे भी बात चल रही थी कि निष्काम भाव से आप सारे काम करते हो, तो निष्काम भाव से फिर ज्ञान का काम भी करो ना। पहले अपने घर का काम, परिवार का काम इच्छा रख के करते थे, सोचते थे निष्काम है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में चाह थी, और अगर वो चाह पूरी नहीं होती थी तो हर एक के मुँह से ये बात निकलती थी कि इतना किया हमको मिला क्या, इतना सारी ज़िंदगी दे डाली, सबके सुख का ख्याल रखा, अपना सुख का ख्याल नहीं रखा, कभी नहीं रखा, लेकिन तो भी आखिर हमको क्या मिला? किसी ने कदर भी नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं, समय पड़ने पे किसी ने साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी चाह थी, चाहे वो अपने सगे परिवार में कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी परिवार में लोग हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं तो उम्मीद बंधी हुई थी। अब ज्ञान में आने के बाद आप काम सब वही करते हो उन लोग के साथ, लेकिन अब बिल्कुल टोटल निष्काम भाव से करते हो कि ठीक है, हम अपना कर्तव्य कर्म निभा देते हैं, ये हमारे को पलट के पूछें ना पूछें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका मन मोह रहित हो जाता है, अज्ञानता से रहित हो जाता है। पहले सकाम भाव से सेवा करते थे घर की, घर वालों की, अब आप निष्काम भाव से करते हो, मगर उसमें भी सच्ची तरह से अपने को देखना, वास्तव में भी निष्काम ही हो कि फिर उम्मीद है कोई बोले तो ठीक से तो बोले, कहीं ना कहीं सूक्ष्म उम्मीद होती है, और फिर वो पूरी नहीं होती। देखो ना, इसने मेरे को इग्नोर किया, इसने मेरे से बात नहीं की, तो ये भी तो चाह थी ना हमारी। तो चाह तो तुमको बर्बाद करती है, चाह तो तुमको ब्रह्म पद से दूर कर देती है। क्यों चाह रखी? तो उसमें भी हम पूरी तरह से कहते थे कि निष्काम ही है, निष्काम भाव से, तो भी कहीं ना कहीं सकाम था। और अगर निष्काम है भी, मान लो आपको 1% भी, 0.1% भी किसी से बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु ने हमको किस कार्य के लिए तैयार किया, हमें कार्य तो वही करना है। निष्कामी होकर हमको सारे जगत के कल्याण के लिए निकलना है कि केवल अपने मैं मेरे के कल्याण के लिए बचना है? तो फिर तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। जो पॉइंट दृष्टांत चल रहा था कि एक बहुत बड़ा शोरूम था, तो वहाँ पे दुकान पे जो मालिक था दुकान का, उसने उस पूरे अपने शोरूम के लिए एक मैनेजर रखा हुआ था, और कर्मचारी थे कई सारे जो देखते थे। भाई कोई कैशियर होता है, कोई इन सबको देखने वाला मैनेजर होता है, और फिर बहुत सारे कर्मचारी भी होते हैं। जब जिस चीज़ का शोरूम है, मान लो कपड़े का है तो कपड़े दिखाने वाले अनेक लोग होते हैं, और किसी चीज़ का है तो वो होते हैं, तो ऐसे काउंटर बने होते हैं। और कोई सफाई कर्मचारी भी होता है, वे आएगा, वो सारी दुकान की करेगा, झाड़ पोंछ करेगा। तो एक बार मालिक जो था वो गया, तो उसने क्या देखा कि जो मेरी दुकान है वो अभी तक तो शटर गिरा ही हुआ है, बंद है, और थोड़ा ही शटर खुला है उसमें से नीचे से। बोला ये क्या बात है, अभी तक पूरा शटर नहीं खुला, दुकान तो सवेरे 9 बजे से खुल जानी चाहिए थी, और अभी तो 12 बजने वाले हैं, क्यों बंद है ये? तो उसने फिर आवाज़ दी, खोला तो देखा अंदर केवल वहाँ का मैनेजर था। तो उसने पूछा क्या बात है, तुमने आज, तुम सबसे पहले तुमको आना होता है, खोलते हो ताला, दुकान खोलते हो, तो बंद क्यों की हुई है? तो उसने कहा सेठ जी बात ये है कि आज जब मैं आया, टाइम से आया, लेकिन आज ना झाड़ू सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं आया, तो मैंने देखा कि सब तरफ धूल और सामान ठीक नहीं है, तो पहले सफाई कर लें, वरना ग्राहक आएंगे तो फिर ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं इस शटर को आधा नीचे बंद करके दुकान की पूरी सफाई कर रहा था, उसमें टाइम लग गया। अब देखो जो वर्कर्स होते हैं, नौकर वगैरह होते हैं, वो उसी घर के झाड़ू पोछे, उसी दुकान के सफाई को मान लो आधे घंटे में करके चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम करोगे तुमको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि तुम अच्छी तरह से करोगे, और वो तो ऐसे ही नाम करके चले जाएंगे।
आगे आगे ऊपर ऊपर से साफ़ करके जाएंगे। तो वो चूँकि मैनेजर था, उसने बहुत अच्छे से की सफाई। उसको लगा आज मेरा सेठ तो बड़ा खुश होगा कि देखो मैंने मैनेजर होते हुए भी इतना अच्छा पूरा शोरूम चमचमा दिया, बिल्कुल बढ़िया साफ़ कर दिया। तो सेठ ने देखा कि हाँ वाकई पूरा तो शोरूम दुकान बहुत बढ़िया चमचमा रही है। तो उसने कहा ठीक है, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज से तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 500 रुपये महीना रहेगी। तो वो एकदम चौंक गया, 500 रुपये महीना? मेरी तनख्वाह तो 5,000 रुपये महीना होती है। बोले तुम्हारी 5,000 रुपये 15,000 रुपये महीना अगर होती है, लेकिन आज से तुमको तनख्वाह 500 रुपये दी जाएगी। बोला लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है, मैंने तो काम अच्छा किया। बोला अच्छा काम तो किया, लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं था, डस्टिंग झाड़ू पोछे का ये तुम्हारा काम नहीं था। तुम अगर मान लो नौकर वाला काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह जो मैं नौकर को देता हूँ 500 रुपये, वो तुम्हें दूंगा। फिर तुम्हारा काम ये था कि तुम शटर पूरा खोलते, और अगर वो नहीं आया था तो अगल बगल से कोई और जो भी तुमको सफाई कर्मचारी दिखता है उसको बुला के 50 रुपये दे के उसको फटाफट सफाई करा लेते। तुम खुद क्यों करने बैठे? और दुकान तुमने 3 घंटा देर से खोली है, इस 3 घंटे में मेरा कितना सारा माल बिक सकता था, वो मेरा कितना सारा तुमने नुकसान करा दिया। तो एक तरफ से तुमने काम अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ से तुमने काम ख़राब किया। तो इसलिए क्यों ना तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये कर दी जाए। तो बोला नहीं सेठ जी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इसका सिद्धांत ये है कि हम लोग वो काम करते रहते हैं। गुरु ने हमको मैनेजर की पोस्ट मान लो दी, वो हमको कोई बड़ा कार्य करने के लिए देता है, लेकिन हम बैठ के झाड़ू पोछा, घर की चौकीदारी और काम करते हैं, तो फिर हम तनख्वाह तो समझो फिर इतनी पाएंगे। वैल्यू क्या है? लोग आपको ब्रह्मज्ञानी समझेंगे कि घर की चौकीदारनी, जमादारनी, नौकरानी कौन समझेगा? अच्छी गृहिणी समझ लेगा कोई बहुत से बहुत, तो साधारण महिला, साधारण गृहस्थी तो कोई समझेगा, आपको कोई ब्रह्मज्ञानी तो नहीं समझेगा। तो कोई ब्रह्मज्ञानी समझे तो तुम्हारी वैल्यू अधिक है, और कोई साधारण अच्छी सदगृहस्थी महिला समझे तो तुम्हारी वैल्यू साधारण और लोगों वाली है। तो अगर हम निष्कामी हो जाते हैं, हमारा मन ज्योत स्वरूप 3rd स्टेज का हो चुका है, तो फिर ज्योत का काम तो सब जगह रोशनी फैलाना होता है ना। तुमने अपने को झाड़ू बनाया है कि अपने को दीपक बनाया है? क्या बनाया? हम अपने को ज्योत स्वरूप बनाए, मन तो ज्योत स्वरूप है। ऐसा जब मन बन जाता है तो आप देखो आपसे कार्य फिर वही होता है, ज्ञान का कार्य होता है। आप जहाँ जाते हो वहाँ पे ज्ञान का प्रकाश फैलाते हो। तो ये मन की तीसरी अवस्था है कि हम अपने को ज्योत स्वरूप बना के चलें, और फिर ये ज्योत हमारी कभी बुझनी नहीं चाहिए। कुछ समय होता है कि हमको ऊपर से वायु रहित स्थान में रखना है, तेल डालना है, लेकिन जब वो ज्योत का रूप बन जाता है, जैसे सूर्य जो है वो रोशनी का रूप बन गया, अब सूर्य को रोशनी देने के लिए कोई तेल, कोई घी डालना पड़ता है क्या? या हवा से बचाना पड़ता है? बादलों से हवा से बचाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रोशनी का स्वरूप है। तो जब तुम्हारा निश्चय इतना पक्का हो जाता है तो फिर तुम ज्योत स्वरूप बन जाते हो। फिर तुम्हें इस माया की आंधियों में, परेशानियों में, इनमें तुमको बचने की भी फिर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी नज़र में फिर हर जगह है ही भगवान, भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी गिरावट भी नहीं हो सकती है, फिर तुम्हें भय भी नहीं लगेगा। जब तक वो स्टेज नहीं आती है तब तक भय लगता है, लेकिन फिर आप देखो अंदर में आप इतने मजबूत, इतने पक्के रहते हो कि आपको जो दृश्य दिखाई दे, जो शब्द सुनाई दे, आपको लगेगा ये पासिंग शो है और ये सब नाटक है, सब मिथ्या है। हम सत्य समझते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। पिक्चर देखने गए खास टिकट लेके, मालूम भी है कि वो झूठी है, स्टोरी राइटर ने कोई स्टोरी लिख दी, एक्टर लोगों ने उसमें एक्टिंग कर ली, और अब हम केवल मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, मगर उसमें भी कोई दुखद सीन आता है तो आपकी आंखों से टप आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि देखते समय इतना सत्य देखते हो, सही समझते हो, तो आपको आंसू आते हैं। तो ये जो संसार देख रहे हो, इसको भी हम देखते हैं, इतना सत्य समझ के देखते हैं, सचमुच में ऐसा हो गया, फलाने का कोई मर गया, देखो कैसे विलाप कर रहा था, ऐसे रो रहा था, उसके रोते हुए को देख के ना मुझे भी रोना आ गया। तो वो आपने सत्य करके देखा ना, मिथ्या करके कहाँ देखा? जब दूसरे के दुख को आप सत्य करके देख रहे हो
तो अपने दुख को कैसे मिथ्या करोगे फिर? या दूसरे के सुख को सत्य करके देखो, उसके पास कितना सुख है, उसके पास महल है, गाड़ी है, रुपया पैसा है, पद है, पोजीशन ऊंची है, उसके सुख को भी तुम सत्य करके देखो, तो अपने सुख को कैसे मिथ्या करोगे? दुख और सुख दोनों को तो मिथ्या करके देखो, दोनों से तो ऊपर उठना है, तो हम किस दिन ऊपर उठेंगे? ये सब परिस्थितियाँ दुखद या सुखद जो भी हमारे अपने जीवन में आती हैं या किसी और के जीवन में आती हैं और आपको केवल दिखाई या सुनाई देती हैं, वो सब तुम्हारे को ऊंचा उठाने के लिए आती है। उसको देख के तुम्हें ज्ञान याद आना चाहिए, उसको देख के तुमको जगत याद नहीं आए, तुम्हें भगवान याद आए, तुमको ज्ञान याद आए, वही तुम्हारी परीक्षा है। इसी रूप में तो भगवान परीक्षा लेता है, वरना क्या किस रूप में आके भगवान परीक्षा ले? परिस्थितियों के रूप में ही तो लेगा ना परीक्षा। तो परिस्थितियों से ज्ञानी घबराता नहीं, परिस्थितियां ना आए ऐसी प्रार्थना भी नहीं करता, आए ये भी नहीं बोलता। जब हमारे ऊपर पड़ेगी ना तब पता चलेगा, खुद ही बोलते रहते हैं। अभी से कैसे कह दें हमारा क्या निश्चय है? अगर हमारे सामने वैसी परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा। तो इसका मतलब तुम इनवाइट कर रहे हो दुखद परिस्थिति। फिर अगर वो आएगी तो फिर मत बोलना भगवान ने लाई, फिर कहना मैंने ही कहा था ये आए मेरे सामने। फिर बोलोगे नहीं हम क्यों कहेंगे, मगर कभी ना कभी तो कहा होगा ना तुमने। तो ज्ञानी ना तो परिस्थितियों को बुलाता है और ना ही वो ना आए इसके लिए प्रार्थना करता है, वो भगवान के भाव में रहता है। भगवान की जब जैसी मर्जी हो वो वैसा सीन हमारे सामने लाता है और उसमें हम केवल भगवान देखते हैं, हम केवल ज्ञान को याद करते हैं। जो कुछ आँखों से दिखाई देता है, जो कुछ कानों से सुनाई देता है संसार में, सांसारिक बातें, वो सब मिथ्या करके जाना, दुख सुख सब मिथ्या करके, मान अपमान सब मिथ्या करके जाना। ये अपने से मेहनत करनी है। अभी सब लोग यत्न में ढीले हो, अपने से मेहनत कम हो रही, इसीलिए पूरा आत्मिक निश्चय होने में टाइम लग रहा है। सोच तो रहे कब होगा, एक दिन तो ज़रूर होगा, मगर वो एक दिन आज ही आ जाए ना। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये सही बात है, वो एक दिन कब आएगा पता नहीं, तब तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब ऐसा भाव आता है तभी हम बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ करते हैं, तभी ज़बरदस्ती खींच के हम अपने आप को ब्रह्म भाव में ले आते हैं, वरना ना ला। अभी कहीं ना कहीं से कोई आधार, कोई सहारा हमने पकड़ के रखा है, उसको छोड़ दें तो हम देखेंगे हम निराधार हो गए, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। एक एग्जाम्पल था बहुत अच्छा कि एक बार एक आदमी पहाड़ में जा रहा था, पैदल पैदल जा रहा था पहाड़ी इलाके में। तो पहाड़ों में क्या होता है, जैसे अंधेरा होता है, शाम होती है तो सारा गाड़ियाँ वगैरह सब रुक जाती हैं, चलती नहीं है। जब सवेरा होगा तब जाएंगे रोशनी में। वो पैदल चल रहा था, उसने सोचा कि गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, मैं पैदल पैदल मैं चला जाऊँगा, क्यों रुकूं, रात में भी मैं चलूं ताकि मैं अपना जहाँ जाना है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब क्या हुआ कि पहाड़ी में तो ऐसे गोल गोल घुमावदार रास्ते होते, सबको पता ही है। एक सड़क ऐसे जाती है, फिर उसके ऊपर से दूसरी, फिर ऊपर से ऐसे गोल गोल घूम के जाती रहती है सड़क। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो अचानक से अंधेरे में उसका पैर जो था ऐसे सड़क पे ना पड़ के और एक तरफ से डिसबैलेंस हुआ, वो एकदम से गिरा खाई की तरफ, जैसे एकदम से गिरा। अब गिरा तो उसके हाथ में कोई पेड़ भी था, उधर झाड़ियाँ पेड़ होते, कुछ डाली उसके हाथ में, कुछ आड़े। अब उसको पकड़ के लटका है, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहाँ हूँ, पता नहीं नीचे कितना खाई है, कितना गहरा है। अब सोच रहा है कि रोशनी हो तो पता चले मैं कैसे निकलूँगा, अभी कोई जा भी नहीं रहा है, मैं कैसे मदद करूँ अपनी, अब कैसे कराऊँ। तो लटके लटके कई घंटे बीत गए, ऑलमोस्ट रात बीत रही थी, तो रोशनी होने वाली थी। तो वो सोचता है कि उसके हाथ भी पूरे दर्द हो गए। अब उसको जब वो थोड़ा सा गिरा था और मदद के लिए पुकार रहा था, तो वहाँ पे किसी और की उसको आवाज़ आई थी कि मदद तुम्हें चाहिए,
तुम ऐसा करो, ये छोड़ दो, ये जो टहनी है जो तुमने डाली पकड़ी इसको छोड़ो। तो सोचता है कौन है जो मेरे को ऐसे कह रहा है कि छोड़ दो इसको, छोड़ूंगा तो पता नहीं कहाँ गिरूंगा जाके। कहते छोड़ दो इसको तो तुम पहुँच जाओगे, सही पहुँच जाओगे, छोड़ो पहले, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। उसने छोड़ा नहीं, उसकी बात सुनी नहीं, मतलब पता नहीं कौन है, ऐसे ही ऐसे मुझको झूठ बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो पकड़े रहा। फिर जब रोशनी हुई तब उसने क्या देखा कि वो खिसक के जो डाली पकड़ी हुई थी, वो जो नीचे वाली सड़क थी, उस सड़क से बस 1 बलिस की ऊंचाई पे वो लटका हुआ था। अगर वो डाली छोड़ता तो सड़क पे उसके पैर आ ही जाते, और वो सेफ था। उसको लग रहा था कि नीचे बहुत गहरी खाई है, लेकिन नीचे बहुत गहरी खाई नहीं थी। वो एक सड़क से जब गिरा था तो नीचे दूसरी वाली सड़क थी, और दूसरी सड़क के बिल्कुल जैसे अगर वो छोड़े तो 1 बालिश पे नीचे उसके सड़क पे उसके पैर लग जाते, तो उसको चोट भी नहीं लगती, वो उसको नुकसान भी नहीं होता। अब वो सोच में पड़ गया कि देखो जो उसने कहा था वो सही कहा था कि तुम छोड़ दो तो तुमको सड़क मिल जाएगी, तुमको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं इस डाल को पकड़े रहा, और सारी रात लटका भी रहा, हाथ भी मेरे सूज गए, दर्द हो गया पाँव में लटके लटके, और मेरा समय भी उतना चला गया। अगर मैंने उसकी बात मान के इस पेड़ की डाल को छोड़ा होता तो मैं तो खड़ा ही था वहीं, मंजिल मेरे पैरों के नीचे ही थी, सड़क मेरे पैरों के नीचे ही थी, मगर अंधेरे में दिखा नहीं था। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा है कि अज्ञानता के अंधेरे में हमको दिखता नहीं है, सूझता नहीं है, हम कोई ना कोई सहारा पकड़ के बैठते हैं। गुरु बोलता है सहारा छोड़ो तो तुम अपनी मंजिल पर ही हो, तुमको धरती अपने पैरों पे तुम खड़े हो जाओगे। लेकिन चूंकि अज्ञानता का अंधेरा है तो हमको लगता है ये भी सहारा छोड़ दें तो भगवान क्या मेरे लिए करेगा, ये तो सहारे मुझे दिख रहे हैं। और वो पेड़ की डाल तो उसको उस समय महसूस हो रही थी ना, दिख रही थी, सड़क तो उसको दिख नहीं रही थी, तो भगवान हमको दिख नहीं रहे, और हमको पेड़ की डाल तो दिख रही है, हमने सहारा ले रखा है उसका। तो जो माया का मोटा मोटा आधार सहारा हम लेते हैं वो हमको नज़र आता रहता है। गुरु के कहने से हम उससे छोड़ते नहीं, मन उससे हटाते नहीं हैं, क्योंकि हमको भी भगवान दिख ही नहीं रहे, आत्मा का निश्चय हुआ नहीं, भगवान हमको दिख नहीं रहे, तो हमको लगता है कि पता नहीं ये भी छोड़ दें तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मान लो माया भी छोड़ी और भगवान भी ना मिला तो हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर की ना घाट की, कैसी हमारी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए मन सोचता है नहीं, पहले मुझे भगवान का सहारा दिख जाए, समझ जाऊं, उसके बाद छोड़ता। तो तब तक तो उसने बहुत सारा समय अपना जीवन अज्ञानता में बिता दिया होता है। फिर धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश तो होगा ही, जब आप सत्संग में आए हो तो धीरे धीरे आपको ज्ञान का प्रकाश होगा ही। फिर आप देखोगे कि वाकई जब मैं ये छोड़ूंगा तब तो मैं खड़ा होऊंगा ना, मंजिल तो मेरे पैरों के नीचे ही है। लगता है कि सुख तो मेरे ही पास है, मेरे ही चरणों में, मेरे ही पैरों के नीचे आनंद है, मेरे ही पैरों के नीचे सुख है। तो हम बेकार में इतनी देर अपने को थकाया। तो गुरु की बात हमको अगर तुरंत हम मान लेते हैं तो हम बहुत सारा समय अपना बचा पाते हैं, और बहुत सारे थकान से, दर्द से हम बच जाते हैं। आखिरकार तो उसने फिर जब खुद रोशनी हुई देखा तो छोड़ा ना। गुरु के कहने से आप माया का त्याग कर दो, लेकिन फिर कभी जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो आप खुद भी तो छोड़ोगे ना, आखिरकार तो छोड़ोगे, ऐसा तो नहीं है। विवेक आपका सत्संग में आते आते जागृत होगा ही, छोड़ोगे। लेकिन फिर जितने दिन तक आपने नहीं छोड़ा था उतने दिन तक का कष्ट भी तो तुमने खुद ही सहा ना। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा। आत्मिक निश्चय अपना आज ही करके बैठो। तो ज्योत स्वरूप मन को बना लो कि मन में इतना प्रकाश भर जाए कि जहाँ आप खड़े हो आपको चारों तरफ रोशनी रोशनी, अज्ञानता का अंधेरा है ही नहीं, और सत्य आपको दिखाई दे रहा है। जैसे सड़क अगर दिख रही होती तो उसने कभी छोड़ दिया होता। तो जब मन तीसरी स्टेज में आता है, ज्योत स्वरूप बन जाता है, तो फिर उसको परमात्मा हर समय प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि उसको भगवान दिख रहा है, भगवान का उसको अनुभव हो रहा है, इसलिए वो माया का आधार नहीं लेता है। और जिनको भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, अरे भगवान के नाम से क्या होगा,
पैसा सब कुछ है, पहले पैसा हो जाए उसके बाद में हम देखेंगे, फिर भगवान का नाम लेंगे। तो ये अभी अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए मन की बात होती है। ज्योत स्वरूप बने हुए मन की बात ये नहीं होती है। तो तुम अपने से पूछो कि क्या मन तुम्हारा अभी तक जीवित है या ज्योत स्वरूप हो गया है? मत जीवित है मतलब कि अभी संसार को सच समझ रहा है। जगत की ओर से मन मरा नहीं, जगत की ओर से भी जिंदा है और ज्योत स्वरूप है। कोई भी ख्याल अभी तक दुखी सुखी करते हैं या कभी ख्यालों का बहाव तुम्हें बहा के ले जाता है या तुम दृष्टा साक्षी हो गए। ख्यालों का बहाव तुम्हें बहा के ले जाता है माया में, ख्याल तुम्हें दुखी सुखी करते हैं या तुम दृष्टा साक्षी हो गए। ख्यालों में बह तो नहीं जाते बहुत दूर, लेकिन थोड़ा दुखी सुखी कर जाते हैं ख्याल के। अब दृष्टा और साक्षी होके बैठो तो तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी करने के लिए आएंगे। तुमको लगेगा ये सब नाटक है, सब मिथ्या, सब अज्ञान है, घोर अज्ञान। जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो अज्ञानता के कारण हो रहा है और मुझे अज्ञानता में रहना नहीं। ब्रह्म विचार करो तो जगत है ही नहीं, तीनों कालों में जगत नहीं बना। ब्रह्म का विचार करोगे तो आप देखोगे तीनों कालों में जगत बना नहीं है। पहले भी संसार नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। ये रैन का सपना जैसे जागने पर झूठा लगता है, ऐसे ही आत्म जागृति के समय ही ये जगत स्वप्नवत भासता है। रात में सपना देखते हो, देखते समय तो बड़ा सच लग रहा है, लेकिन बाद में तो वो जागने के बाद कहते हो ना सपना देखा था, ये भी मालूम है झूठा था सपना, वैसा सचमुच में नहीं हुआ था। तो ये जगत जब आपके अंदर में आत्म जागृति आती है तब आपको झूठ लगेगा, वरना आप इसको अभी अज्ञानता की नींद में सोए हो, संसार बहुत सच्चा लगे। मगर आत्म जागृति में आ जाओ तो गा सकोगे अब मोहे झूठा लगे संसार, कि अब सचमुच से मुझे संसार जो है झूठा दिखाई दे रहा है, सपने की तरह दिखता है। और फिर इस सपने के पदार्थों की इच्छा भी कैसी करनी है? जब जगत आपको सपना दिखने लगेगा तो जगत के पदार्थों की इच्छा भी तो नहीं रहेगी। सपने के पदार्थों की क्या चाहना करेंगे? सचमुच में तो वो है ही नहीं, वो तो केवल सपने की रचना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की थोड़ी सी भी मात्रा जो है वो अज्ञानता है। गुरु तो देह से ही असंग कर देता है, न मैं किसी का न कोई मेरा। परमात्मा पढ़ाई पहले करवाता है, परीक्षा बाद में लेता है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो पहले टीचर पढ़ाता है, बाद में तो परीक्षा लेता है। तो ऐसे भगवान भी पहले तुमको ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहा है सत्संग में और बाद में तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। इधर हाल ही में एक सत्संगी जो खुद सत्संग करती है, उसके बेटे का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका दाहिना हाथ कट गया व दोनों पांव की हड्डियां टूटी हैं। तो भी घर में सभी इस ज्ञान की शक्ति के कारण शांत बैठे हैं और तेरा भाणा मीठा लागे करके बैठे। सचमुच प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, काल पर हरे दुश्मन डरे, यही सत्य है। तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा चलो प्राण तो बच गए। अब लड़के का दाहिना हाथ कट गया, दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं, अब वो जुड़ेंगी, सही जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी वो भी अभी डाउट है। तो ऐसा भी हो गया, तो भी वो सत्संग में थी महिला, तो बोले भगवान तेरे प्राण मीठा लगे, जो भगवान तुमने किया फिर भी ठीक किया, प्राण तो बचे लड़के के। अब जैसा भी होगा बाएं हाथ से काम करेगा, जो भी करेगा ये। तो ज्ञान है तो हमको वो हर परिस्थिति में जैसे संभाल लेता है। ज्ञान के कारण से हम हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रख पाते हैं। और प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, जब हम भगवान का सिमरन करते हैं तब हमको कोई दुख नहीं व्यापता। सच्चा भगवान का सिमरन करेंगे तो आप देखोगे आपको कोई दुख नहीं लगता। और काल पर हरे, जैसे कि काल भी दूर चल जाता है। मतलब प्रभु का सिमरन अगर आप करते हो तो आपके लिए तो प्रभु ही विराजमान है ना। आप जीते जी भी भगवान से मिलके एक हो, और शरीर नहीं रहता है तो भी भगवान से मिलके एक। तो काल तुम्हारे पास आएगा कब? काल तो उसी को लेके जाएगा जो भगवान से अलग होगा, और फिर भगवान से अलग उसको कोई और जगह, कोई और जन्म। लेकिन जो पहले ही भगवान से मिला हुआ है तो उसके पास तो काल आता नहीं।
क्योंकि वो भगवान से मिला हुआ है, भगवान से मिलके एक होता है। शरीर भले छूटता है लेकिन वो भगवान के पास पहले भी था और अभी भी उसी के साथ होता है। तो कहा कि काल पर हरे और दुश्मन टरे, कोई उसका दुश्मन भी नहीं रहता। अगर दुश्मन कोई होता भी है तो वो चला जाता है, दूर चला जाता है, उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही सत्य है, प्रभु के सिमरन के यही फ़ायदे हैं और यही फ़ायदे सब चाहते हैं, इस स्थूल रूप से चाहते हैं। मेरे ऊपर कोई दुख ना आए, हमारी मृत्यु ना हो, हमारे वालों की मृत्यु ना हो, मेरा कोई दुश्मन ना रहे। लेकिन गुरु कैसे बताता है कि जो दुश्मन थे तुम्हारे सबसे बड़े 5 विकार, वो ही अब नहीं रहते, तुम्हारे अंदर ही कोई दुश्मनी का भाव नहीं रहता। और सबसे प्रेम करते हो तो बाकी लोग भी तुमसे दुश्मनी नहीं करते हैं और मृत्यु का भय हमको रहता नहीं है। बाकी तो भगवान का सिमरन करते हैं तो दुख हमको लगेगा ही नहीं। जो भगवान की याद में रहेगा उसके पास कोई दुख नहीं। अगर हम अपने आप को दुखों से बचाना चाहते हैं तो हर समय भगवान को ही याद करें और हृदय से, केवल नाम लेके नहीं, क्योंकि वो ही एक हमारा अपना है और बाकी संसार तो सब पराया है। संसार केवल तुम्हारे कर्म के हिसाब किताब के कारण से तुमको मिला है और जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो फिर आप देखोगे आपका संसार से नाता भी कट जाता है और आप भगवान से मिलके एक योग आपका लगता है, आप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा हो गया ये, क्या पक्का क्या बताओ जल्दी।